अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ताजे फलों में 80% पानी है और सूखे फलों में 25% पानी है, तो 60 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। इसको हम आप लोगों को 100 भी मान के बताएंगे और रेशियो से भी मान के बताएंगे। फिर भी हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रेशियो से ही हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि उस पर आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, तो आप उससे हर प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर 100 वाले को लेकर के चलेंगे, तो जहाँ भिन्न में फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज मिल जाएगा, वहाँ आपके लिए थोड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए रेशियो से भी प्रयास करिएगा। फिलहाल हम 100 वाला भी बता दे रहे हैं आपको कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ताजे फलों में 80% पानी है। ये देखिए ताजा फल है, फ्रेश फ्रूट, और ये है सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट जिसको आप लोग कहते हैं। तो देखिए, फलों में दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है और दूसरा गूदा होता है। ठीक है, तो पानी को वाटर कहते हैं और गूदा को पल्प कहते हैं। प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कहा है? ताजे फल में 80% पानी है, यानी अगर 80% पानी है तो गूदा कितना है? 20%। अगर टोटल 100 मान लेते हैं, तो 100 में अगर 80 पानी है तो गूदा कितना है? 20 है। ठीक, अब सूखे फल की अगर हम बात करते हैं, तो सूखे फलों में क्या कहा है? 25% पानी है। तो अगर 25% पानी है, तो 75% क्या हो जाएगा? गूदा हो जाएगा। भाई, जाहिर सी बात है, इसमें गूदा का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी जरूर, लेकिन परसेंटेज की बात अगर हम करें तो गूदे का प्रतिशत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी वाष्पित हो जाएगा सूखने के बाद। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने कहा है कि 60 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जब भी हम ताजे फल को सुखाएंगे, तो उसमें से केवल पानी वाष्पित होगा, जो गूदा की क्वांटिटी होगी वो परिवर्तित नहीं होगी, वो स्थिर रहेगी। ठीक है, तो वो कभी बदलेगी नहीं। तो हम पता कर लेते हैं कि 60 किलोग्राम में कितना गूदा है। तो 60 किलोग्राम का हम जरा 20% निकालें, तो क्या मिल जाएगा? 20% मतलब 20/100, यानी 12 किलोग्राम क्या है इसमें? ताजे फल में 60 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम जो है वो गूदा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ताजे फल में 12 किलोग्राम गूदा था, तो सूखे फल में भी 12 किलोग्राम गूदा होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें परसेंटेज कितना दिया गया है? 75%। अब चूंकि 75% कितने के बराबर होगा? 12 किलोग्राम का, क्योंकि गूदा 75% है और ये भी गूदा है, तो गूदा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये 75% कितने के बराबर हो जाएगा? 12 किलोग्राम। तो अगर 75% 12 किलोग्राम के बराबर होगा, तो 1% 12/75, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा भैया? 12/75 × 100। तो 25 × 75, 25 × 100, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी 4 × 4 = 16 किलोग्राम गूदा ड्राई फ्रूट्स। सॉरी, गूदा नहीं, तो पूछा था कितने सूखे फल बनाए जाते हैं। 60 किलोग्राम फल को सुखा करके 16 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी को परसेंटेज से करना होगा तो कितना हो जाएगा? इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी, और इसकी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज से कैसे करते हैं। ये आपका हो गया ताजा फल, ये आपका हो गया सूखा फल। अब ताजे फल में पानी और गूदा दो चीजें, और सूखे फल में भी, लेकिन सूखे फल में थोड़ा पानी की परसेंटेज कम हो गया है और गूदे का ज्यादा। जरा हम देखते हैं इसमें, जो ताजा फल है भैया, उसमें
5 भाग में से 4 भाग क्या है, पानी है। तो अगर 5 में से 4 पानी है तो यानी गूदा कितना है, तभी तो टोटल 5 होगा। अब यहाँ पर वो पुराना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, कि इसको 5 मान लीजिए और 5 में से 4 घटा करके 1 या 4 कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये टोटल पानी है, वाटर और पल्प को मिला करके कितना है, 5 भाग। तो 5 में से 4 भाग क्या है, पानी है, और 1 भाग पल्प है यानी गूदा है। इसी तरीके से सूखे फल में क्या हो जाएगा, टोटल 4 भाग हैं, 4 में से 1 भाग पानी है यानी 3 भाग क्या है, पल्प है, गूदा है। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 60 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। तो जरा हम निकालें इसमें कि कितना गूदा है। ठीक है, तो देखिए 60 किलोग्राम टोटल फल है, इसमें से गूदा कितना है, 5 में से 1 भाग, 5 में से 1 भाग यानी इसका 1/5 भाग क्या है, गूदा है। 12 पंचे 60 यानी 12 किलोग्राम क्या है, गूदा है। तो भैया 3 भाग यहाँ पर गूदा है ना, 3 भाग 12 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये गूदा है और गूदा का जो वैल्यू है परिवर्तित नहीं होगा। तो 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 12/3 केजी के। तो टोटल सूखा फल कितना है, 4 भाग है, तो 4 भाग के लिए हम निकाल लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ 4 और इस 4 से गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, 16 किलोग्राम। यानी 60 किलोग्राम ताजा फलों से 16 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आप इसको लेकर के चलिए, समय कम लगेगा और सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ताजे फलों में 88 सही 8/9% पानी है और सूखे फलों में 14 सही 2/7% पानी है। तो 36 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। जैसे हमने पिछले प्रश्न को हल किया है, ठीक वैसे ही इसको लगाना है। आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद फिर इसको लगाने का प्रयास करिए, देखिए क्या लगा पाते हैं। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आगे देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा। तो इसको हमने पहले बताया था, फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज दिया गया है तो उसको आप लोग 100 मान करके लगाने का प्रयास न करिए, इसको सीधे बेस वैल्यू इसकी लिखिए। तो ये देखिए 11 से 1/9 का 8 गुना यानी 11 अठे 88 और 1 अठे 8। तो 11 से 1/9 की बेस वैल्यू 1/9 होती है, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका 8 गुना यानी 8/9। इसी तरीके से 14 से 2/7 की बेस वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/7 होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फ्रेश फ्रूट यानी ताजा फल और दूसरा है ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल। फ्रेश फ्रूट में और ड्राई फ्रूट में वाटर और पल्प दो चीजें होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ताजे फलों में फ्रेश फ्रूट में फलों में 8/9 पानी है यानी 9 भाग में से 8 भाग पानी है। तो गूदा कितना भाग है, 1 भाग। टोटल हो गया 9, 8 और 1 9, 9 में से 8 पानी और 1 गूदा। इसी तरीके से सूखे फल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सूखे फल में एक 14 से 2/7% पानी है, तो यानी टोटल अगर हम 7 माने तो 7 में से 1 पानी है, तो गूदा कितना है, 6। अभी तो टोटल 7 होगा। ठीक है, तो बताना है 36 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। तो जरा हम पता करते हैं, हमने पहले बताया था कि गूदा जितना फ्रेश फ्रूट में होगा उतना ड्राई फ्रूट में होगा। तो हम पहले इसमें पता करेंगे कि गूदा कितना है। तो 36 किलोग्राम का 1/9 भाग, भाई टोटल 9, 9 में से 1 भाग गूदा, यानी 1/9 भाग क्या होगा, गूदा। 9 चौक 36, टोटल 4 किलोग्राम गूदा है। तो 4 किलोग्राम गूदा अगर इसमें है तो 4 ही किलोग्राम गूदा इसमें भी होगा, लेकिन ये 6 भाग के बराबर है। ठीक है, तो 6 भाग के बराबर है 4 किलोग्राम। तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 7, क्योंकि टोटल ड्राई फ्रूट कितना है, 7 भाग है, तो 7 के लिए निकालेंगे।
तो 1/4/6 हो जाएगा, और 7 पे गुणे 7 कितना आ गया, 4×7 = 28/6 kg, या इसको आप यहाँ पे 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 14/3 kg आपका उत्तर हो गया। या आप इसको 4 से भी 2/3 kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, आसान था ना। अगला प्रश्न है, ताजे फलों में 77.7/9% पानी है और सूखे फलों में 16.2/3% पानी है, तो कितने ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल बनाए गए हैं। अभी तक जो आप लोगों ने प्रश्न हल किया उसमें आप लोगों ने देखा कि पूछा जा रहा था कि कितने किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया गया। इस बार सूखे फलों की क्वांटिटी आपको दे दी गई है और ताजे फलों के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो भैया फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, वाटर हो गया, पल्प हो गया, इसकी बेस वैल्यू की बात कर लें तो ये 11 से 1/9 का 7 गुना है, यानी 7/9 हो जाएगा, और ये 1/6 होगा। तो यहाँ देखिए 9 में से 7 भाग क्या है, पानी है, तो अगर 9 में से 7 भाग पानी है, यानी 2 भाग पल्प है। ड्राई फ्रूट की बात कर लें तो 6 में से 1 भाग पानी है, यानी 5 भाग पल्प है, तभी तो टोटल 6 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने ताजे फलों से 36 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं। तो भैया इसका मतलब क्या है कि टोटल जो ड्राई फ्रूट है वो 36 किलोग्राम है, तो इसमें गूदा, फिर वही चीज गूदे को हम पकड़ेंगे, इसमें पता लगाइए गूदा कितने किलोग्राम है। 36 किलोग्राम का 5/6, भाई 5 भाग गूदा है, कितने में से, 6 भाग में से, 5/6, 6×6 = 36, यानी 6×5 = 30 किलोग्राम क्या है, गूदा है। तो यहाँ 2 भाग गूदा है, यानी 2 भाग कितने के बराबर हो गया, 30 किलोग्राम के, और आपको चाहिए टोटल फ्रेश फ्रूट है 9 भाग, तो 9 भाग के लिए अगर निकालेंगे तो 30/2 और गुणे 9, कितना किलोग्राम जो है फ्रेश फ्रूट से 36 किलोग्राम बनाया गया था, देखते कितना। तो 15 नवैया में 135 किलोग्राम ताजे फलों से जो है 36 किलोग्राम सूखे फल बनाए गए थे। ठीक है, इस तरीके से अब कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को पानी और गूदे से या इस तरीके के ताजे फल और सूखे फल पर आधारित प्रश्न आता है, और आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं।